गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी रीडर में जो चैप्टर हमने कल पढ़ा था, आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आप सभी ने शब्द अर्थ, विलोम शब्द और पर्यायवाची अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने ये आपको करने को दिया था और साथ ही साथ आपने इनको समझकर याद भी कर लिया होगा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 29, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस आंसर गिवन है, ट्रू फॉल्स गिवन है, हम उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो पेज नंबर 29 पर आ जाइए। अपने प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, कुदरत ने तितली को कैसे पंख दिए हैं? कुदरत ने तितली को कैसे पंख दिए थे? बहुत सुंदर। सो हमें क्या उत्तर में लिखना है? सुंदर पंख। ठीक है, सुंदर पंख। अगर हम चाहें तो हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कुदरत ने तितली को सुंदर पंख दिए हैं। ठीक है, नहीं तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सुंदर पंख। ठीक है, तितली किनके संग और भी सुंदर लगती है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तितली किनके संग और भी सुंदर लगती है? तो किनके संग सुंदर लगती है तितली? तितली फूलों के संग और भी सुंदर लगती है। फूलों के संग आएगा इसमें उत्तर में। ठीक है, तितलियाँ कहाँ पर उधम मचाती हैं? तो तितलियाँ कहाँ पर उधम मचाती है? डाल डाल और पात पात पर, यानी एक डाल से दूसरी डाल, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे इधर उधर घूम कर वो उधम मचाती है। ठीक है, तो तितलियाँ डाल डाल और पात पात पर उधम मचाती हैं। कवि ने फूलों की रानी किसको कहा है? कवि ने किसको कहा है फूलों की रानी? तितली को। कवि ने तितली को फूलों की रानी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हमें एक कविता दी गई है, हमें इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। इसके लिए हमें कविता अच्छे से पता होनी चाहिए। जिसको कविता पता है केवल वही इसको पूरा कर सकता है। पहला क्या है, कितनी सुंदर लगती है डैश के डैश, देख देख कर इसको फिर से डैश है। तो हमें कविता अच्छे से पता है, हमने कल ही पढ़ा है कि कितनी सुंदर लगती है तितली फूलों के संग, देख देख कर इसको सब रह जाते हैं दंग। ठीक है, हमने इस तरीके से एक कविता पढ़ी थी। इस कविता में से कुछ बीच की 2-3 लाइनें निकाली गई हैं और आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है, कितनी सुंदर लगती है तितली फूलों के संग, देख देख कर इसको सब रह जाते हैं दंग। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करनी है लाइंस। उसके बाद सही कथन तथा गलत कथन का चुनाव करें। जो सही कथन है उस पर राइट का निशान लगाएं और जो गलत कथन है उस पर रॉन्ग का निशान लगाएं। पहला है, तितली को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है। क्यों दंग रह जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा मनमोजी है, इसलिए सब तितली की सुंदरता को देख के दंग रह जाते हैं। तो इसमें क्या है, राइट आएगा। नेक्स्ट है, तितली फूलों के साथ ही सुंदर लगती है। तो क्या ये बात सही है? तितली फूलों के साथ ही सुंदर लगती है? हाँ, तितली फूलों के साथ बहुत सुंदर लगती है, इसमें भी राइट आएगा। तितली फूलों के रस से शहद बनाती है। तो ये चीज़ गलत है। तितली फूलों का रस चूसती है अपना पेट भरने के लिए, पर वो उसके रस से शहद नहीं बनाती। शहद केवल मधुमक्खी बनाती है फूलों के रस से। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमक्खी की बात नहीं बोली, यहाँ पे तितली की बात बोली है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तितली फूलों का रस केवल अपनी भूख मिटाने के लिए ही करती है, शहद बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करती। तो यहाँ पे रोंग आ जाएगा। नेक्स्ट है, तितली फूलों को महकाती है। तितली क्या करती है? फूलों को महकाती है। एग्जैक्टली तितली फूलों को क्या करती है?
महकाती है, फूल भी बहुत सुंदर है, तितली भी बहुत सुंदर है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। तितली फूलों को महकाती है और फूल तितलियों को उनका पेट भरते हैं। ठीक है, सही उत्तर पर टिक निशान लगाओ। ठीक है, पहला क्या है, फूलों का संग किसके करके तितली कैसे लगती है? फूलों के संग तितली कैसे लगती है? सुंदर, असुंदर, रंग बिरंगी और नीली पीली। तो फूलों के संग तितली सुंदर लगती है, तो इसका आंसर क्या है, सुंदर। नेक्स्ट है, किसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं? तो किसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं? तितलियों को, क्योंकि वो बहुत सुंदर है और मनमोजी है। नेक्स्ट है, तितली मुंह में क्या भरकर लाती है? तितली मुंह में रस भरकर लाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सब फूलों की रानी किसे कहते हैं? सब लोग फूलों की रानी किसे कहते हैं? पंखों को, पत्तियों को, पेड़ों को या फिर तितली को? तो किसको कहते हैं? तितली को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, पढ़ो, समझो और लिखो। तो हमें इसमें से सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है, ये वाला पोर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहला है अध्यापिका, फिर साथ में क्या लिखा हुआ है उसके, अध्यापक। तो हमें पहले ही समझ आ गया कि ये विलोम शब्द जैसे हैं, अपोजिट शब्द हैं, यानी कि एक तरीके से जेंडर को लेकर है, फीमेल और मेल। जैसे अध्यापिका यानी आपकी फीमेल टीचर, अध्यापक यानी मेल टीचर। अध्यापिका, अध्यापक। दादी, दादा। गाय, बैल। मौसी, मौसा। बहन, भाई। हाथी और हथनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है अपनी बुक में। अब आपको पेज नंबर 31 पर आना है। यहाँ पे क्या बनी हुई है, चित्र देखो और समझो। जो सही आदत है उस पर राइट का निशान लगाओ और जो गलत है उस पर रॉन्ग का निशान लगाओ। तो पहले में क्या है, एक लड़की फूल तोड़ रही है, ये देखिए। तो ये बहुत गलत आदत है, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि फूल हमारी क्या करते हैं, बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये गलत है। दूसरा क्या है, एक बॉय ऊपर ये जहाँ पे चिड़िया रहती है, चिड़िया के घोंसले पे पत्थर फेंक रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के घर को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा क्या है, ये फूल तोड़ रही है तो ये बॉय उसको रोक रहा है, तो फूल तोड़ना तो गलत बात है ना, तो फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फूल तोड़ना मना है। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है अपने हाथ में और लिखा है कि यहाँ पर फूल तोड़ना मना है, तो ये बिल्कुल अच्छी आदत है, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। उसके बाद है, ये देखो, ये लोग प्लांट को पानी दे रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी आदत है, हमें ये करना चाहिए। और ये क्या है, ये तितली पकड़ रहा है, तो तितली हमें नहीं पकड़नी चाहिए, किसी भी पक्षी को हमें पकड़ के बांधना नहीं चाहिए। ये सब सिर्फ हमें इनको देखकर खुशी मनानी चाहिए। अगर हमें एंजॉय करना भी है तो इनको क्यों ना हम उड़ते हुए देखें, घूमते हुए देखें। इधर ज़रूरी है पिंजरे में बंद करके हमें इनकी सुंदरता को देखना है, नहीं ना। अगर हमें तितली की सुंदरता को देखना भी है तो हम एक कोने में बैठ के, जब वो फूलों पे उसका रस चूसती है, इधर उधर घूमती है, तो क्या हम तब उसकी सुंदरता को एंजॉय नहीं कर सकते? तो हमें उनको पकड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट आता है, कविता गाओ और शब्द बनाओ। हमें इन कविता को पढ़ना है और शब्द बनाने हैं। एक थी बिल्ली, चल पड़ी दिल्ली, आ गया कुत्ता, भो भो करता, मुड़ गई बिल्ली, दूर गई बिल्ली। ठीक है, मुड़ गई बिल्ली और दूर गई बिल्ली। तो इस तरीके से हमने ये कविता पढ़ी और शब्द बनाए। जैसे बिल्ली लिखा है ये, तो हमने बै ई, जो ये वाला लय होता है ना, इसको हम वैसे आधा लय बोलते हैं, बट लिखते हैं तो पूरा एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ब्रेक करके लिखेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, बै ई, फिर लय, आधे लय को हम लय के नीचे इस तरीके से निशान बना देंगे। तो बिल्ली, कुत्ते को कै ऊ, आधा तय, पूरा तय आ।
पत्ते को पे, आधा तय, पूरा तय, इसका मतलब होता है आधा तय, आधा तय, आधा लय। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और होमवर्क में आपको क्या करना है, जो पेज नंबर 32 पे ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनको पेंसिल से पूरा जैसे ट्रेस करना है और साथ ही साथ इसमें सुंदर सुंदर कलर भरने हैं। इसमें ग्रीन कलर होगा, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। आपको पता होगा डॉगी कैसे कलर का होता है, कैट कैसे कलर की होती है, तो आपको उसमें कलर भरने हैं और मुझे अपने काम की पिक्चर्स भेजनी है। थैंक यू वेरी मच।